हाय एवरीवन। जितने भी स्टूडेंट पीजी के हैं, पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी पीजी स्टूडेंट्स जिनका रिज़ल्ट आ चुका है फर्स्ट सेमेस्टर, और जो स्टूडेंट वोकेशनल के हैं उनका भी रिज़ल्ट जो है इसी मंथ में लास्ट वीक में आ जाएगा। ठीक है, तो आप दोनों जो हैं बीए, बीएससी, बीकॉम, वोकेशनल जो भी स्टूडेंट हैं, अगर आपको अब क्या जैसे अभी मान लीजिए एमए, एमएससी, एमकॉम का आ गया है रिजल्ट, तो बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो बहुत कम नंबर से प्रमोटेड हैं। ठीक है, समझ में आया? हो सकता है कि मान लीजिए कि याद है ना, 70 में से 31 पॉइंट समथिंग या 33 ऐसे, तो जो भी है, तो मान लीजिए कि कोई बच्चा है, आप हैं मान लीजिए, और कोई 2 नंबर से प्रमोटेड हो गया, कोई 4 नंबर से, कोई 5 नंबर से, कोई 7 नंबर से, ऐसे करके, और आपको लग रहा है कि आपका पेपर आपने जो लिखा है वो तो बहुत अच्छा लिखा था, बट नंबर इतना कम मिल गया है कि प्रमोटेड हो गए हैं। मेरी बात को समझिए। उसमें क्या होता है कि आपको एक चांस मिलता है, वो होता है स्कूटनी का। वो किसके लिए? स्कूटनी का फॉर्म फिलअप होता है। बट उस स्कूटनी के फॉर्म फिलअप होने से पहले एक प्रोसेस है पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी का। वो क्या है, कैसे है? क्योंकि कुछ स्टूडेंट का मैसेज आ रहा है कि मतलब कैसे मेरा 1 नंबर से कोई प्रमोटेड हो गया है, कोई 2 नंबर से, कोई 4 नंबर से 5, तो क्या है, क्या हो, इसका सल्यूशन क्या है? तो देखिए, ये पीजी थर्ड सेमेस्टर के लिए आया था, आप लोग का भी आएगा। यहाँ पे फर्स्ट सेमेस्टर लिखा रहेगा, यहाँ पे 24 से 26 लिखा रहेगा, लेकिन हम ये पीछे थर्ड सेमेस्टर का लेकर हम दिखाना चाह रहे हैं, और आपका जब आएगा तो आप भी देख लीजिएगा। बस इसी तरह का आपका भी रहेगा। ठीक है, तो देखिए इसमें कैसे कैसे लिखा हुआ है कि जो भी विषय के संदर्भ में, अगर आप मतलब ये जो है कॉलेज को बोला गया है। ठीक है, कॉलेज और मतलब कॉलेज के प्रिंसिपल को ये निर्देश दिया गया है। क्या निर्देश दिया गया है? देखिए, जो भी, एक सेकेंड, हाँ, यहाँ पे देखिए, जो भी सब्जेक्ट से लेकर छात्र एवं छात्राओं के परीक्षा फल जिसमें मतलब कोई भी इशू है, तो आवेदन महाविद्यालय को प्राप्त करना है। प्राप्त आवेदन प्रधानाचार्य द्वारा, मतलब जो है एक प्रोसेस है। देखिए, यूनिवर्सिटी बोल रहा है कॉलेज के प्रिंसिपल को या कॉलेज को कि आप एक काम करिए, जो भी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम है आप उनसे एक अप्लीकेशन लीजिए। ठीक, अपने पास लाइए, मतलब अपने पास रखिए, और उसके बाद एक फॉर्मेट के तहत यूनिवर्सिटी को शेयर करिए कि कौन कौन से स्टूडेंट हैं जिनको प्रॉब्लम हुआ है उनके रिजल्ट में। समझ में आया? पहला प्रोसेस क्या है कि जो यूनिवर्सिटी आप लोग के लिए एक नोटिस निकालेगा, किसको देगा वो नोटिस? कॉलेज के प्रिंसिपल कॉलेज के पास जाएगा। कॉलेज को बोला जाएगा कि वो सारे स्टूडेंट जिनको जिनको इशू है उनके रिजल्ट में, तो वो जो है आप उनसे अप्लीकेशन लीजिए, अपने पास सबमिट कीजिए और इस फॉर्मेट में मुझे शेयर करिए। उसके बाद कुछ दिन के बाद जो भी उसका रिजल्ट होता है वो ठीक होगा, और उसके बाद अगर तब भी नहीं होता है, देन स्कूटनी का फॉर्म फिलअप होता है और पर पेपर 500 लगता है। ठीक है, समझ में आया? तो पहले ये फॉर्म आएगा आप लोग का। ठीक है, ये थर्ड सेमेस्टर का है, लेकिन आपका आएगा इस तरह से। हम दिखा दे रहे हैं कि देखिए, थ्योरी एब्सेंट, जो मान लीजिए कि कोई स्टूडेंट है जो वहाँ पे कॉलेज तो गया था, बट वहाँ पे एब्सेंट लिखा गया है, तो वैसे में क्या होगा? रिजल्ट में थ्योरी पेपर में एब्सेंट शो होने पर उस विषय का आंसर बुक नंबर, हम कई बार अपने स्टूडेंट्स को बताए हैं कि जब आप एग्ज़ाम देने जाइए तो वहाँ पे एडमिट कार्ड पे लिखा रहता है आंसर बुक नंबर, बुकलेट नंबर। वहाँ पे जो आपके पास आंसर कॉपी मिलता है उसका नंबर अपने एडमिट कार्ड पे ज़रूर लिख दीजिए, इसी सब दिन की वजह से कि अगर हो सकता है कि किसी का गलती से परेशानी हो तो वो इस प्रॉब्लम से इसका सल्यूशन ले पाए। तो जिसके पास बुक नंबर के साथ आवेदन छात्रों से प्राप्त करें, यानी कि यूनिवर्सिटी कह रहा है कॉलेज से कि वैसे स्टूडेंट्स जिसके रिजल्ट में अगर एब्सेंट लिख दिया है और वो बच्चा वहाँ गया था, तो वो अपना बुक नंबर के साथ एक एप्लीकेशन लिखेगा और कॉलेज को दे देगा। ठीक, दूसरी बात, वैसे छात्र जिनको एब्सेंट पेपर का आंसर बुक नंबर नहीं है, मतलब हो सकता है क्योंकि यूनिवर्सिटी भी जान रहा है कि भाई बच्चा उतना ध्यान नहीं देता है, तो अगर नहीं है तो अपने परीक्षा केंद्र में मेमो की कॉपी, जो भी मतलब ये बोला गया है के साथ छात्रों से प्राप्त करें। तो वो ये कॉलेज को बोला गया कि वो आपसे ये कॉपी जो है आप अपने ही यहाँ से ये चीज़ लीजिए और उस स्टूडेंट का मतलब हेल्प करना है एक तरह का, ऐसे ही समझिए। फिर देखिए, छात्र का जो भी शिकायत संबंधित आवेदन महाविद्यालय के प्रधानाचार्य से अग्रसारित होगा और अपने निजी दूत। फिर ये जो देखिए, ये बस क्या कहा गया कि जिस
बच्चे के कॉपी में जिस बच्चे के रिजल्ट में अगर एब्सेंट लिख दिया है, ठीक है, अगर एब्सेंट लिखा हुआ है गलती से, तो उस बच्चे के पास दो ऑप्शन है। क्या, एक पहला कि अगर आपके पास बुकलेट नंबर है, आपके पास एडमिट कार्ड पे लिख लिए हैं, तो बुकलेट नंबर समझ रहे हैं ना, जो आप आंसर लिखते थे तो आंसर लिखे वाले कॉपी पे मतलब लिखा रहता है ना एक नंबर, वही है आंसर बुक नंबर, ठीक है। तो उसको लेकर एक एप्लीकेशन लिख के कॉलेज में जमा करना है। अगर उसके पास मान लीजिए नहीं है तो भी एक कॉलेज में जाइए, अपनी बातों को बताइए कि सर या मैडम मेरे रिजल्ट में एब्सेंट लिखा हुआ है, जो कि हम तो प्रेजेंट हैं या जो भी, तो वो आपको हेल्प करेंगे। एक तो ये बात हो गया, ठीक। अब दूसरा, कोई को प्रैक्टिकल से लेकर कुछ शिकायतें हैं, तो उनके लिए क्या है, जो भी प्रैक्टिकल परीक्षा का अंक आपके द्वारा ऑनलाइन मोड में भेजे गए थे, कौन भेजा था, कॉलेज वाले भेजते हैं यूनिवर्सिटी को, ठीक। लेकिन रिजल्ट के अनुपस्थित शो करने की स्थिति में आपके द्वारा पीपीयू के पोर्टल पर जो प्रैक्टिकल मार्क्स भेजा गया था, उस मार्क्स फोलियो की छापा प्रति, मतलब वही 2 कॉपी प्रधान देखिए भेजे। देखिए मान लीजिए कि किसी स्टूडेंट्स का प्रैक्टिकल में प्रॉब्लम है, ठीक है, तो वो भी बोला गया है कि आप जो नंबर भेजे थे उसका फिर से हमको शेयर करिए। कौन मांग रहा है, यूनिवर्सिटी मांग रहा है। फिर देखिए, जो प्रैक्टिकल परीक्षा में छात्रों की उपस्थिति अटेंडेंस रजिस्ट्रेशन का जो 2 कॉपी होता है, वो भी आपको भेजना है। ये मतलब उन सारे स्टूडेंट्स के लिए बोला गया है यूनिवर्सिटी की तरफ जो प्रैक्टिकल में प्रॉब्लम हुआ है, ठीक। और भी है। फिर देखिए, जो प्रैक्टिकल परीक्षा का अंक ऑनलाइन मोड में नहीं भेजेंगे की स्थिति में, अगर वो नहीं भेजेंगे तो फिर ये यूनिवर्सिटी को बताया गया है, मतलब कॉलेज को बताया गया कि उसमें आपको फिर क्या करना है, ठीक। यहाँ पे देखिए, ऑफलाइन मार्क्स को पीपीयू द्वारा प्रिस्क्राइब मार्क्स फोलियो के फॉर्मेट में चढ़ाकर एक्सटर्नल इंटरनल द्वारा, मतलब जो जो मार्क्स वगैरह है ये सब आपको शेयर करना है, ठीक। कोई बच्चा है, मान लो कि 30 नंबर में से उसको 10 नंबर मिला है, और वो कह रहा है कि नहीं सर हमको तो यहाँ पे, मतलब हम तो अच्छा दिए थे, वाइवा ये सब तो अच्छा है। कॉलेज भी कह रहा है कि हाँ हम तो अच्छा से दिए थे, बट हो सकता है कि 2 की जगह 1 ही चढ़ गया हो। तो वो बच्चा जाकर वहाँ पे शिकायत करेगा, और फिर से जो कॉलेज वहाँ पे शेयर किया था नंबर, वो फिर से यूनिवर्सिटी को शेयर करेगा, और हो सकता है कि आपका रिजल्ट अच्छा हो जाए। और फिर और आगे सुनिए, छात्रों के, फिर हो गया उक्त जो भी शिकायतें संबंधित आवेदन महाविद्यालय छात्रों से प्राप्त कर विश्वविद्यालय द्वारा पूर्व में भेजे गए हैं, मतलब ये कॉलेज जो है प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में तैयार करके भेजेगा। रिजल्ट पब्लिकेशन की तिथि के 15 दिन के अंदर दूत के जो माध्यम से विश्वविद्यालय को भेजेगा। देखिए ये यहाँ पे ये कहा गया है कि रिजल्ट के 15 दिन बाद, मतलब 15 दिन के अंदर ये सब कार्य हो जाएंगे, ठीक। 15 दिन के बाद रिजल्ट संबंधित कोई भी शिकायत विश्वविद्यालय में नहीं लिया जाएगा। मतलब ये सारे जो हैं जो भी ये सारे जो भी प्रक्रिया है वो 15 दिन में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक। तो इस तरह ये तो आया था 3rd सेमेस्टर के लिए, लेकिन ऐसा ही कुछ आपका आएगा, जल्द ही आएगा 1st सेमेस्टर के लिए। और यही आपका जो है, वैसे सारे स्टूडेंट जो प्रैक्टिकल में एब्सेंट लिख दिया, कोई भी इशू है, तो आप इस तरह से आपके लिए जो आएगा रिजल्ट, मतलब जो भी नोटिस, तो आपको चैनल पर मिलेगा ही, बहुत डिटेल से मिलेगा। हम आपको बस समझा दें क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स परेशान हो रहे थे। और इसके बाद अगर इसमें भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है, और कुछ स्टूडेंट वैसे हैं जो 1 नंबर से 2 नंबर से 4 नंबर से रह गए हैं और प्रमोटेड हैं, तो फिर वो क्या करेंगे, स्कूटनी का फॉर्म फिलअप करेंगे, 500 लगता है, उसका भी नोटिस आएगा, उसका भी डेट निकलता है। तो परेशान नहीं होना है, ठीक है। सो पढ़ाई करते रहिए और परेशान नहीं होना है। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करिएगा, क्योंकि कुछ स्टूडेंट सच में पढ़ने वाले हैं बट कहीं ना कहीं वो परेशान हैं, तो उनके लिए एक राहत भरा वीडियो है ये, ठीक है। सो कमेंट करिएगा अगर वीडियो लगता है कि हेल्पफुल है, तो लाइक करके और भी मतलब इस चैनल को सपोर्ट करें, ताकि यूट्यूब भी इस वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट्स के साथ पहुंचाए। सो थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट। आई होप ये वीडियो हेल्पफुल होगा। थैंक यू।